सियासी हुकूमत जिस लायक भी है, दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क को हम मुश्किलात से, माशी मुश्किलात से जान उसकी छुड़वाई जाए। IMF खुदा करे कि आखिरी प्रोग्राम साबित हो। गरीब को महंगाई, महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं कर सकते। भरपूर कोशिश है मुल्क की मुआशी मुश्किलात से जान छुड़ाई जा सके। सोशल मीडिया पर झूठ, गालियों का तूफान, मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है। हमें इनका मुकाबला करना है जो इस्लामी लबादे में मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जितनी पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है, शायद पहले न थी। मुल्क को संगीन मुआशी हालात का सामना करना पड़ रहा है। मसाइल का हमें मिलकर हल निकालना होगा। रूखी सूखी खाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात एक करना होंगे। बदकिस्मती से वो मकाम हासिल नहीं कर सके जिसको हासिल करना चाहते थे। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने वालों को अब हमें पहचानना है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश में जो हुआ उस पर अफसोस है। जो बोया गया वही काटा गया। आम आदमी महंगाई में पिस गया। खुदा करे IMF का ये आखिरी प्रोग्राम साबित हो। बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मुल्की कर्जों से निजात हासिल करके इस मुल्क को अजीम तर बनाना है। इलेक्शन तरमीम बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल 2024 पर दस्तखत किए। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने से इंकार। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पार्टी में इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। नून लीग की कोई हैसियत नहीं। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ वोट को इज्जत क्या देते, वो खुद ही गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी पार्टी से क्या मुज़ाकरात करें। ये फॉर्म 47 के लोग हैं। पीपल्स पार्टी से शदीद गिला है। उन्होंने मुल्क की तबाही में पूरा किरदार अदा किया। बिजली बचत की हिकमत अमली, हुकूमत का पुराने पंखे तब्दील करने का मंसूबा तश्कील। साल 2035 तक 18 करोड़ 77 लाख पुराने पंखों को कम बिजली पर चलने वाले पंखों से तब्दील किया जाएगा। 11 साल मंसूबे पर मजमूई तौर पर 2252 अरब रुपए लागत आएगी। एफिशिएंट पंखे लगाने से कौमी खजाने को 8512 अरब डॉलर की बचत होगी। जदीद टेक्नोलॉजी वाले पंखे 38,313 गीगावाट बिजली बचाएंगे। मंसूबे में हुकूमत के साथ डिस्कोज और फैन मैन्युफैक्चरर्स पार्टनर होंगे। इस वक्त मुल्क में 8 करोड़ 80 पंखे जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। हुकूमत के लिए नई मुश्किल। IMF का स्टेशनरी पर टैक्स छूट देने से इनकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टेशनरी की टैक्स पर वर्चुअल मुज़ाकरात नाकाम। हाईलाइटर्स, पेंचिंग मशीन, पेंसिल बॉक्स पर GST टैक्स बरकरार रहेगा। IMF का कहना है कि पेन, स्टेपलर्स, मार्कर्स, कैलकुलेटर, शॉपलर्स पर टैक्स बरकरार रहेगा। बच्चों के आर्ट सप्लायर्स और स्टिकी नोट्स पर भी टैक्स का इतलाक होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर पर टैक्स वापस लेने की इजाजत होगी। विफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम पर 10% सेल टैक्स लगा रखा है। टैक्स बढ़ने से जुलाई में स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सिंध के वजीर बराए तवानाई नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। विफाकी हुकूमत से सूबे के मसाइल के हल में मदद मांग ली। सदर मसाइल के हल में किरदार अदा करें, नासिर हुसैन शाह की दरख्वास्त। नासिर हुसैन शाह ने सिंध में तवानाई के मंसूबों के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर की तमाम मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला और गवर्नर का कुरम के वाक़े पर सख्त तशवीश का इज़हार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए कसीरुल जहती मुशर्रका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, अमन की कोशिशों को सबताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमन अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। धड़न तख्ता शेख हसीना का हुआ औसान नून लीग के खता हुआ है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मैंडेट चोर रोज इलेक्शन एक्ट के काले कानून का बेशर्मी से दिफा कर रहे हैं। जाली फॉर्म 47 सरकार का खात्मा करीब है। मैंडेट चोर PTI की अवाम ताकत से खौफ है। बानी PTI जेल में भी अवाम की हकीकी तर्जुमानी कर रहे हैं।
नए चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल को सेक्रेटरी रेवेन्यू का चार्ज भी दिए जाने का इम्कान। मुकम्मल इख्तियारात के लिए चेयरमैन एफबीआर को सेक्रेटरी रेवेन्यू की जिम्मेदारियां देना नागुज़ीर। चेयरमैन एफबीआर को सेक्रेटरी रेवेन्यू की जिम्मेदारियां देने के लिए अलग नोटिफिकेशन होगा। खलीजी मुमालिक का सफर करने वाले मेहनत कशों पर टैक्स आयद एफबीआर की जानिब से SORO जारी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक खलीजी मुमालिक जाने वाले मेहनत कशों के हवाई टिकट पर 5,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद की गई। एक्साइज ड्यूटी मेहनत कशों के वीजे पर सफर करने वालों से वसूल की जाएगी। टैक्स इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के तस्दीक शुदा लेबर वीजे पर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से बंद चीनी की फरोख्त शुरू। यूटिलिटी स्टोर्स का दावा, सराय का कहना है कि 1-2 रोज में मुल्क भर के स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स और एफबीआर के दरमियान चीनी पर FED का मामला हल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त की हद तक चीनी की फराहमी पर FED लागू नहीं होगी। मस्जिद नबी के इमाम फजीलतुल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर 7 रोजा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन, सऊद सफीर, नवाब सईद अल मालकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मस्जिद नबी के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इक्तदा कराएंगे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इमाम मस्जिद नबी जयत पाकिस्तानी उलमा कराम से भी मुलाकातें करेंगे।